welcome back to my channel. So today we are going to learn about the functions of liver. लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने स्ट्रक्चर देखा था लीवर का. हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड्स, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड लीवर जो हमारी बॉडी की फ्रेंड्स लार्जेस्ट ग्लैंड है उसके भी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था. नाउ इट्स फंक्शंस. सो फ्रेंड्स लीवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में. किसके लिए? एक तो डाइजेशन के पर्पस के लिए एंड मेटाबॉलिज्म के लिए भी. इट मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड डाइजेशन के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं किसके? लीवर के, जिसमें हम मेन फंक्शंस पढ़ेंगे. जिसमें फर्स्ट आता है ऑब्वियसली डाइजेशन. सो फ्रेंड्स डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? तो डाइजेशन का बाइल जूस, लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है जो क्या करता है? फूड की डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. नाउ फ्रेंड्स बाइल जूस का क्या काम होता है? वो इमल्सिफाई करता है फैट्स को. इट मीन्स उसको ब्रेक डाउन करता है फैट्स को विद इट्स सॉल्ट्स. सो फ्रेंड्स आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो बाइल जूस है फ्रेंड्स उसमें बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट्स होते हैं. जिसमें पिगमेंट्स तो हमने देखे थे फ्रेंड्स, दो होते हैं, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन. और कुछ होते हैं सॉल्ट्स भी होते हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट था, देन टोरोकोलेट था. ओके फ्रेंड्स, ग्लाइकोकोलेट, ये सारे क्या थे? ये बाइल सॉल्ट्स थे. तो ये बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का काम करते हैं. देन फ्रेंड्स ये डिकम्पोजिशन होने से भी बचाता है. इट मीन्स जो फूड जो है हमारी बॉडी में वो डीके नहीं हो जाए. अगर डीके हो गया हमारी बॉडी के अंदर ही, स्टमक में ही, तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना हम, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन. तो उससे प्रिवेंट करने का, उसको रोकने का काम भी कौन करता है? लीवर ही करता है. देन फ्रेंड्स बाय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. कैसे? तो हमने फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में देखा था, आपको याद होगा कि जो लीवर जो होता है, आप में से फ्रेंड्स जिन्होंने लास्ट वीडियो या स्ट्रक्चर ऑफ लीवर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ एक बार वो वाली वीडियो ज़रूर देखना. एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है लीवर में, जिससे वो क्या करता है? बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन मैटर होता है उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर लेता है. क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है. क्यों? क्योंकि वो फेगोसाइटिक बिहेवियर शो करता है. कौन? लीवर के जो सेल्स होते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो इसलिए वो क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ फूड से भी प्रिवेंट करता है. देन न्यूट्रलाइज करता है एसिड कमिंग फ्रॉम द स्टमक. सो फ्रेंड्स आपको याद होगा जो बाइल जूस होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट एंड पैनक्रिएटिक डक्ट जो मिल करके क्या करती है? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट बनाती है. और वो कहाँ पर ओपन होती है? वो होती है ड्यूडोनम में. ड्यूडोनम मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो जो स्टमक से जो भी पार्शियल डाइजेस्टेड फूड आता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स? वो एसिडिक नेचर का होता है. इसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि स्टमक में HCl रिलीज होगा. इसका मतलब जो वो मटेरियल, जो फूड का मैटर होगा, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है ना, क्योंकि पूरी तरह कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. और पार्शियल डाइजेशन, थोड़ा सा डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है? स्टमक में भी हो जाता है. तो जो पार्शियल डाइजेस्टेड मैटर जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा. और जैसे ही बाइल जूस या जो सिक्रीट होगा, बाइल जूस ड्यूडोनम में जब रिलीज होगा तो बाइल जूस कैसा होता है? एल्केलाइन या बेसिक नेचर का होता है. तो वो इस एसिडिटी को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है. नाउ नेक्स्ट जो फंक्शन है फ्रेंड्स वो क्या है इसका? दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर. हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? उसमें भी लीवर हेल्पफुल है. लीवर का काम होता है फ्रेंड्स जो एक्सेस शुगर होती है हमारी बॉडी में उसको क्या करना? उसको कन्वर्ट कर देना ग्लाइकोजन में. आपने ग्लाइकोजन सुना होगा, ये एक तरह से शुगर का ही या फिर ग्लूकोज का ही क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है ना, फॉर्म है, एक स्टोर्ड फॉर्म है. हमारी बॉडी में एनिमल्स है, फंगाई है, बैक्टीरिया में भी फ्रेंड्स ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है. इट मीन्स स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है. तो लीवर ही क्या करता है? जो एक्सेस शुगर होती है उसको क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है. और ग्लाइकोजन, इस प्रोसेस को ही फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं. ये फ्रेंड्स टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 1 मार्क के कि डिफाइन ग्लाइकोजेनेसिस या डिस्क्राइब ग्लाइकोजेनेसिस. ओके फ्रेंड्स, सो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ग्लाइकोजेनेसिस. एंड इसमें हेल्पफुल कौन होता है? पैनक्रिएटिक हार्मोन. ऑब्वियसली पैनक्रियास के बारे में भी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आगे वीडियोस में. सो पैनक्रियास जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें एक इंसुलिन बहुत ही वेल नोन हार्मोन है. तो इंसुलिन क्या करता है? ये हेल्पफुल होता है शुगर को, इट मीन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने में. ओके, नाउ इसका जस्ट उल्टा भी होता है. जब फूड शॉर्टेज होती है तो इस टाइम पे फ्रेंड्स फूड शॉर्टेज का मीन्स हम कह सकते हैं जब हम फास्ट रखते हैं.
ऑब्वियसली जब हम व्रत रखते हैं या फास्ट होता है हमारा, हम कुछ खाते नहीं है पूरे दिन, हम 1 2 3 दिन तक भी अगर आप कुछ भी नहीं खाओगे तब भी हम जिंदा रहते हैं, अलाइव रहते हैं, हम सीधे मर नहीं जाते, हमारी डेथ नहीं हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो होता है वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और हमारी बॉडी जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर ऐड होकर के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमें जब एनर्जी की ज़रूरत होती है उस टाइम पे हमें शुगर चाहिए, हम जैसे ही शुगर खाएंगे, कुछ भी मीठी चीज़ खाते ही हमको क्या हो जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो क्या होता है ऐसी फूड शॉर्टेज में जब हम कुछ भी नहीं खा रहे होते उस टाइम पे ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहता है। तो फ्रेंड्स जस्ट इस प्रोसेस को, इट मीन्स ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ओके, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके फ्रेंड्स, जैसे उसमें ग्लाइकोजिनेसिस में इंसुलिन हार्मोन हेल्प कर रहा था, वैसे इसमें भी पैनक्रिएटिक दूसरा हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। ये ग्लूकेगॉन जो होता है वो इस प्रोसेस में ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हेल्पफुल होता है। ओके फ्रेंड्स, सो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है। नाउ थर्ड इसका फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज देखे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ही आते हैं स्टार्च एंड शुगर। ओके, तो शुगर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। सो ग्लाइकोजन शुगर से ही बने ऐसा नहीं है। जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट्स या अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम ज़्यादा फैट डाइट या प्रोटीन डाइट हमने ली तो उसकी वजह से अमीनो एसिड्स और फैट का अक्यूमुलेशन होगा हमारी बॉडी में, तो उसको भी लीवर कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजिनेसिस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको चीज़ें, ये प्रोसेसेस याद रखनी होंगी, ये टर्म सारी बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ फोर्थ इसका जो फंक्शन है नेक्स्ट वो क्या है, फैट का फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। तो कभी कभार जब एक्सेस ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स होते हैं तो लीवर जो होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इनको फैट्स में कन्वर्ट कर देता है, और फैट्स को आपको पता है इसको हम लिपिड्स भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लाइपोजेनेसिस बोलेंगे। ओके, नाउ डिमिनेशन। अब डिमिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, लीवर में कभी जब एक्सेस या अननेसेसरी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जब हमारी बॉडी में होते हैं, तो लीवर क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है। सो फ्रेंड्स अमीनो एसिड्स नेम से ही क्लियर है, ऑब्वियसली आपने बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12th में ये वाली चीज़ पढ़ी है। अमीनो एसिड्स मतलब एक तो उसका अमीनो ग्रुप होगा एंड दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ओके, तो ये जब दोनों अमीनो एसिड्स जब ब्रेक डाउन होंगे तो उसका जो अमीनो रेडिकल होगा, अमीनो रेडिकल जो अमीनो ग्रुप वाला जो पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोनिया में, और जो कार्बन की चेन, इट मीन्स जो फ्रेंड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिमिनेशन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ अमोनिया ऑब्वियसली आपको पता है टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। ओके, तो वो उसको रिमूव होना ज़रूरी है, जबकि कीटो एसिड जो है वो क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल रहता है। इट मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में होती है उसमें कीटो एसिड तो यूज़ हो जाएगा, वो तो पार्टिसिपेट कर लेगा, और जो अमोनिया है वो फ्रेंड्स क्या है, टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, तो उसको तुरंत ही एक्सक्रीट आउट होने की नीड होती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन अभी जस्ट हमने पढ़ा, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है लाइक अमोनिया, ये सब क्या होंगे, ये हमारी बॉडी से जो इनइफेक्टिव, इट मीन्स ये जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो फ्रेंड्स हमारी बॉडी को अफेक्ट ना करे, हमें उनकी वजह से प्रॉब्लम ना हो, तो इनको कन्वर्ट कर देता है सेफ प्रोडक्ट्स में। कौन, लीवर इसको इनइफेक्टिव बना देता है और हमारी बॉडी में से उसको एक्सक्रीट आउट होने के लिए हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, ना अमोनिया जैसे कि है, तो अमोनिया जो डिमिनेशन, अभी जस्ट हमने ऊपर प्रोसेस में देखा है, डिमिनेशन से जो हमें अमोनिया मिला है वो क्या करता है, वो फ्रेंड्स एक हार्मलेस यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी जो यूरिन होती है एक्सक्रीशन के थ्रू, जो एक्सक्रीटेड वेस्ट है हमारा, उसमें यूरिया ही प्रेजेंट होता है, तो यूरिया एक्चुअल में अमोनिया जो है उसको लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और वो एज ए यूरिन हम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ओके, रिमूव कर देते हैं। देन जितने भी ड्रग्स होते हैं जिसमें फ्रेंड्स आपके अल्कोहल्स और वो सब आ गए, उनको भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है, लीवर ही करता है, क्योंकि अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन,
लीवर कर देता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हम कहते हैं ज़्यादा अल्कोहल्स को इनटेक करने की वजह से हमारा लीवर जो है वो अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन कितना काम करेगा, लीवर भी मशीन है ना, जब हद से ज़्यादा हम काम करने लग जाएंगे उस मशीन पे तो मशीन भी तो ख़राब हो जाएगी। सो जस्ट लाइक दैट। ओके, सो ड्रग्स को भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? लीवर करता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो फ्रेंड्स एक्सक्रीशन है। आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ही हम देख रहे, डिमिनेशन देखा, डिमिनेशन के बाद ही लीवर का नेक्स्ट काम क्या होगा? डिटॉक्सिफिकेशन होगा, डिटॉक्सिफिकेशन के बाद एक्सक्रीशन होगा। तो हमारा जो लीवर है वो क्या करता है फ्रेंड्स, जितने भी वॉर्न आउट आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, वॉर्न आउट मीन्स टायर्ड, एग्जॉस्टेड, जो नियरली डेड है होने वाले हैं, जिन्होंने बहुत वर्क कर लिया है या उनकी जो 180 डेज की उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उन्होंने काम कर लिया है एंड दे आर जस्ट नियर डेथ। ओके, तो ऐसे जो एग्जॉस्टेड आरबीसीज होते हैं उनसे लीवर जो होता है वो हीमोग्लोबिन कलेक्ट कर लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर लेता है किसमें? इनटू बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स मीन्स आपको पता है क्या फ्रेंड्स? बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये किस में पास होते हैं? दे पास इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में चले जाएंगे विद द बाइल, बाइल के साथ ही, बाइल जूस के साथ ही कोलेस्ट्रॉल एंड ये पिगमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट्री कैनाल में जाएंगे फॉर द एलिमिनेशन विद फीसिस। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन भी तो फीसिस के एलिमिनेशन के साथ, तो कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव होता है एंड बाइल पिगमेंट्स आपको पता ही है फ्रेंड्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जो फीसिस इट मीन्स स्टूल्स हैं एंड जो यूरिन होता है उसको एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं, पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग आपको पता ही है, लीवर ही वो हॉर्मोन्स या वो सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है, जैसे कौन कौन से? हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फेब्रिनोजन। ये तीन जो सेल्स हैं इनके प्रोडक्शन या फॉर्मेशन का काम कौन करता है? लीवर ही करता है फ्रेंड्स। जिसमें से हिपैरिन का काम क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स। सो ऑब्वियसली आपको पता है फ्रेंड्स, ब्लड वेसल्स के अंदर जो वेसल्स हैं उनके अंदर तो ब्लड फ्लो हो ही रहा है। अब अगर यहाँ पर ब्लड फ्लो होना ज़रूरी है, अगर यहाँ पर कहीं पर क्लॉटिंग हो गई इट मीन्स वहाँ पर तो ब्लॉकेज हो जाएगा, वहाँ तो जुड़ गया है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है वो कभी नुकसान नहीं देता है, बट फ्रेंड्स जब कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ओके, जमना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, जो क्या करता है? ब्लॉकेज होने का डर होता है। ओके फ्रेंड्स, सो जो हिपैरिन जो होता है वो क्या करता है? ब्लड वेसल्स के इनसाइड अंदर क्लॉटिंग को रोकता है। और प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो ब्लड का इंजर्ड सरफेस, लाइक हमें हाथ पे लग गई, पैर पे लग गई, कहीं भी हमें चोट आ गई है ना, बॉडी सरफेस के ऊपर अगर लग गई हमें ना, चोट आई है, सो वहाँ पर क्लॉटिंग का जो काम होता है वो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। सो आपको फ्रेंड्स ये पता होगा कि एडल्ट्स हमारे अंदर जो आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ओके, बोन मैरो में ही होता है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज जब होती है, जब एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हुआ है, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। सो जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है तो उस टाइम पे, उस स्टेज पे थोड़ी ना बोन्स होती है उनके अंदर, तो उस टाइम पे लीवर प्रोड्यूस हो जाता है उस स्टेज में, एंड लीवर जो होता है वही आरबीसीज का फॉर्मेशन करता है। ओके फ्रेंड्स, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज याद रखना आप। और फॉर्मेशन जो होता है आरबीसीज का, ऑब्वियसली इस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, आपको पता ही है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। नाउ फॉर्मेशन अगर आरबीसीज करता है तो डिस्ट्रक्शन भी आरबीसीज करता है। लीवर क्या करता है? जितने भी वॉर्न आउट आरबीसीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको पता ही, अभी हमने देखा कि लीवर जो है वो सारे क्या करेगा? इन वॉर्न आउट आरबीसीज से हीमोग्लोबिन कलेक्ट कर देगा, जिससे क्या हो जाएंगे? वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड इनके हीमोग्लोबिन को क्या कर देता है? बाइल पिगमेंट्स के साथ एक्सक्रीट कर देता है। ओके, इट मीन्स बाइल पिगमेंट्स के अंदर जाकर के वो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, उनमें कन्वर्ट कर देता है। ओके फ्रेंड्स, ये भी लीवर का ही काम होता है। देन फेगोसाइटोसिस, ये मैंने अभी आगे आपको बताया था कि जितने भी फॉरेन मैटर है, डेड सेल्स हैं, बैक्टीरिया, इन सब को एंगल्फ करने का काम, डाइजेस्ट करने का काम कौन करते हैं? मैक्रोफेजेस या कफर सेल्स। आपको पता है फ्रेंड्स, कफर सेल्स भी हमने लास्ट वीडियो में जब स्ट्रक्चर ऑफ लीवर पढ़ा था उसमें हमने देखे थे। कफर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? फेगोसाइटिक बिहेवियर शो करते हैं। जो डेड सेल्स हैं, फॉरेन मैटर है, कोई भी बैक्टीरिया, उसको एंगल्फ कर लेंगे, उसको खा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन विटामिन ए का सिंथेसिस जो होता है वो भी लीवर करता है। किससे करता है? लाइक कैरेट्स। बहुत बेस्ट एग्जांपल होता है, आपको याद होगा फ्रेंड्स, आपने सुना होगा बहुत बार
कि कैरेट्स, गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इनमें विटामिन ए होता है। तो एक्चुअल में विटामिन ए नहीं होता है, कैरेट्स में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, और बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करना विटामिन ए में वो कौन करता है? वो लीवर ही करता है। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हीट। ऑब्वियसली लीवर, हम इतने सारे अभी तक फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं, कितने हमने 12 एंड 13th हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इतने सारे जब फंक्शंस, इतनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, वो भी एक्टिव मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है लीवर, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हीट जनरेट होगी ही। ओके, देन नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्टोरेज का काम। लीवर बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके भी रखता है, जिसमें हमने फर्स्ट ये भी देखा था ग्लाइकोजन स्टोरेज सेल्स होते हैं लीवर्स में। लिपिड्स हैं जैसे कि फैट्स है, फैटी एसिड्स हैं, इन सबको भी स्टोर करता है। मिनरल्स हैं लाइक कॉपर, फेरस, वाइटामिन है लाइक ए, B12, D, E, इन सबको भी स्टोर लीवर ही करता है। एंड फ्रेंड्स ऑब्वियसली लीवर में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बाइल जूस है हमारा, वो स्टोर होता है। देन ऑस्मो रेगुलेशन। सो फ्रेंड्स जो लीवर होता है वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, जो क्या करता है? किडनीज की हेल्प करता है बॉडी फ्लूइड ऑस्मो रेगुलेशन में। सो फ्रेंड्स ऑब्वियसली हमारे पूरे नेचर में, पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं जितनी भी प्रोसेस होती हैं, या साइंस के अकॉर्डिंग जितना भी फ्लो होता है फ्लूइड्स का, एयर का, वो सब सिर्फ दो प्रोसेसेस की वजह से होता है। एक तो है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं वो ऑस्मोसिस की वजह से ही क्या होते हैं? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ऑस्मोसिस ऑब्वियसली आपको पता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग या ऑस्मोसिस को मेंटेन करना, उसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो उन बॉडी फ्लूइड्स के ऑस्मोटिक प्रेशर को या ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम भी किसके थ्रू होता है? लीवर के थ्रू ही होता है। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको पता ही है, ब्लड जो होता है, ब्लड दो कंटेंट्स होते हैं ब्लड में, एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा एंड दूसरे होते हैं ब्लड सेल्स, जिसमें हमारे आरबीसीज आ गए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, एंड तीसरा कौन सा है फ्रेंड्स? प्लेटलेट्स। ये सारे हो गए हमारे ब्लड सेल्स। और दूसरा जो ब्लड प्लाज्मा होता है, उनके अंदर भी क्या होता है कि जो लीवर होता है वो सोल्यूबल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फ्रेंड्स एल्ब्यूमिन से, ग्लोब्यूलिन से, जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे ही हमारे लीवर के क्या थे? फंक्शंस थे। हमने टोटल फ्रेंड्स 16 फंक्शंस पढ़े हैं लीवर के, और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने जब लीवर पढ़ा, लीवर के सारे फंक्शंस पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शंस पढ़े। नाउ फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसका, दैट इज़ बाइल जूस। बाइल जूस के भी फ्रेंड्स सेवरल फंक्शन होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल।